Hello students, welcome to the third part of the chapter India and other countries. In this part, we will discuss about India's other neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, Myanmar, Nepal, Bhutan, etc. Okay, so let's first start with Sri Lanka. India has friendly relations with the southern neighbor Sri Lanka. Okay, India has friendly relations with the southern neighbor Sri Lanka. इंडिया के सदर्न पार्ट में यानी साउथ में जो है श्रीलंका कंट्री है. ओके, सी ये श्रीलंका कंट्री है. ओके, तो इंडिया का फ्रेंडशिप क्यों है श्रीलंका से, इसका मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन को सिक्योरिटी मिल सके, इसलिए इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन कैसा है, फ्रेंडली रिलेशन है. ओके, नेक्स्ट, political instability in Sri Lanka after 1985 was a result of the differences between the Tamils and the Sri Lankan government. See, 1985 के बाद में ऐसा कहा गया है कि श्रीलंका में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी क्योंकि वहाँ पे तमिल्स यानी तमिलियन भी थे और श्रीलंकन भी थे. तो श्रीलंकन जो थे वो वहाँ पे मेजॉरिटी थे, यानी वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे. ठीक है, बुद्धिस्ट लार्जली कौन थे, बुद्धिस्ट, अराउंड 75% पॉपुलेशन. और जो तमिलियंस थे वो माइनॉरिटी थे, यानी सिर्फ 17% पॉपुलेशन. तमिलियंस के कितने पॉपुलेशन, 17%, 17. और जो श्रीलंकन थे वो 75% सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले. ठीक है, और तमिलियंस ने जो है कुछ टेररिज्म को भी अडॉप्ट कर लिया था, वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते थे. ठीक है, और जिसके वजह से मीन्स 1985 के बाद जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट और तमिल्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे. ओके, डिफरेंसेस मतलब क्या कहेंगे, मतभेद बोल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, एट दैट टाइम इंडिया हैड सेंट अ पीस कीपिंग फोर्स टू हेल्प द श्रीलंकन गवर्नमेंट. और उस टाइम पे यानी 1985 के बाद जब श्रीलंका में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, मीन्स तमिल्स में और श्रीलंकन गवर्नमेंट में डिफरेंसेस आ गए थे, तो उस टाइम पे इंडिया ने अपना पीस कीपिंग फोर्स भेज के वहाँ पे श्रीलंकन गवर्नमेंट की हेल्प की. ओके, नेक्स्ट, फ्रेंडली रिलेशंस विथ श्रीलंका आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशियन, जो कि मैं आप सभी को स्टार्टिंग में बता चुकी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में फ्रेंडली रिलेशन क्यों है, क्योंकि जो है इंडियन ओशियन को सिक्योरिटी मिल सके. ठीक है, नेक्स्ट, नेपाल. नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री इज नेपाल. नेपाल एंड भूटान आर लैंडलॉक्ड कंट्रीज. लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब क्या होगा कि आसपास जो है ना सीज है और ना ही ओशियंस है, तो उसे क्या कहा जाएगा, लैंडलॉक्ड कंट्रीज. ओके, so Nepal and Bhutan are landlocked countries surrounded by mountainous terrain. terrain मतलब क्या होगा, हम एरिया या फिर रीजन भी बोल सकते हैं. तो ये जो नेपाल और भूटान, ये दोनों कंट्री जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्रीज है और किससे घिरे हुए हैं, माउंटेनियस एरिया से. ठीक है, नेक्स्ट, देयर बाउंड्रीज आर लिंक्ड विथ इंडिया एंड चाइना. उनके जो बाउंड्रीज है नेपाल और भूटान के, वो किससे लिंक है, किससे जुड़े हुए हैं. लिंक का मतलब क्या है, जुड़े हुए होना, इंडिया और चाइना से. ठीक है, सी ये नेपाल है. ओके, यहाँ पे जो है ये जो बाउंड्री है ये, ओके, ये चाइना. ठीक है, और ये इंडिया. तो नेपाल का बाउंड्री जो है वो किससे लिंक है, चाइना और इंडिया से. ओके, नेक्स्ट, the foundation of friendship between India and Nepal was led with Indo-Nepalese Friendship Treaty in 1950. और दोनों के बीच में फ्रेंडशिप की न्यू जो है कब पड़ी, 1950 को, जब दोनों कंट्रीज के बीच में यानी इंडिया और नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ, मीन्स ट्रिटी साइन हुई. कौन सी ट्रिटी, इंडो नेपालिस फ्रेंडशिप ट्रिटी. कब, 1950 में. और तभी जाके दोनों कंट्रीज के बीच में जो है फ्रेंडशिप की नींव पड़ी. ओके, सो द फाउंडेशन ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल वाज लेड विथ इंडो नेपालिस फ्रेंडशिप ट्रीटी इन 1950. ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी Nepalese citizens can not only enter India but they are also permitted to take up government jobs and carry on trade in India. जब ये समझौता हुआ दोनों कंट्री के बीच में 1950 में, जब फ्रेंडशिप ट्रीटी दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुई, इंडिया और नेपाल के बीच में, तो उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग
नेपालीज सिटीजन्स को सिर्फ इंडिया में एंट्री ही नहीं मिली, बल्कि उनको ये भी परमिशन दे दिया गया कि वो गवर्नमेंट जॉब्स भी यहाँ पे आके कर सकते हैं, यानी इंडिया में जो है उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स भी मिल सकता है। और सेकंड क्या बोला है, एंड कैरी ऑन ट्रेड इन इंडिया, और इंडिया के साथ वो ट्रेड भी कर सकते हैं। ओके, क्या क्या मतलब वो ट्रीटी के अकॉर्डिंग उनको क्या क्या परमिशन मिला कि नेपालीज सिटीजन जो है उनको इंडिया में एंट्री भी मिली, प्लस क्या बोला है, गवर्नमेंट जॉब भी उनको मिला, और वो इंडिया से ट्रेड भी कर सकते हैं। ऐसा मतलब समझौता हुआ किसके बीच में, नेपाल और इंडिया के बीच में। नेक्स्ट, द ईयर 1990 मार्क द बिगनिंग ऑफ नेपाल्स ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी। मीन्स 1990 के पहले जो है नेपाल में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं था, लेकिन ईयर 1990 में ऐसा कहा गया है कि नेपाल में भी कुछ बदलाव आए। ट्रांजिशन मतलब क्या, चेंजेस, और वहाँ पे भी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई। ठीक है। नेक्स्ट, नेपाल इज डिपेंडेंट अपॉन इंडिया फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बेसिक फैसिलिटीज, फूड रिलेटेड नीड्स, ट्रेड एंड एनर्जी नीड्स। ओके, नेपाल कंट्री जो है वो इंडिया पे किन किन चीज़ों के लिए डिपेंड है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए, फूड रिलेटेड नीड्स के लिए, ओके, ट्रेड एंड एनर्जी नीड्स। ओके। नेक्स्ट, इंडिया सेंट अ लॉट ऑफ हेल्प टू नेपाल एट द टाइम ऑफ द 2015 अर्थक्वेक। ओके, नेपाल में जो है 2015 में अर्थक्वेक आया था, तो उस टाइम पे इंडिया ने नेपाल की बहुत सारी हेल्प की थी। ठीक है। नेक्स्ट, भूटान, इंडिया बेयर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिफेंस ऑफ भूटान। इंडिया ने अपने ऊपर जो है किस चीज़ की जिम्मेदारी ली है, भूटान के डिफेंस की। ओके, इंडिया बेयर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिफेंस ऑफ भूटान। नेक्स्ट, भूटान हैज़ अ ह्यूज सोर्स ऑफ वाटर। भूटान के पास जो है, भूटान कंट्री में जो है वाटर का बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ कोऑपरेटेड इन द प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस हाइडल पावर ऑन ए लार्ज स्केल यूजिंग दिस सोर्स। ओके, तो ये यहाँ पे भूटान है। ठीक है। और यहाँ से जो है नॉर्थ से, ये हिमालयन रीजन से बहुत सारे रिवर्स का ओरिजिन होता है। मीन्स बहुत सारे रिवर्स वहाँ से हिमालयन रीजन से बहना स्टार्ट करते हैं, इसलिए कहा गया है कि भूटान हैज़ अ ह्यूज सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ पे भूटान है। ओके, एंड इंडिया हैज़ कोऑपरेटेड इन द प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस हाइडल पावर ऑन ए लार्ज स्केल यूजिंग दिस सोर्स। ओके। नेक्स्ट कंट्री इज म्यांमार। म्यांमार इज इंडियाज डोर टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। क्या कहा गया है, म्यांमार इज इंडियाज डोर टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ओके, सी ये जितने भी है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। ओके, और यहाँ पे है म्यांमार। ठीक है, यहाँ पे म्यांमार है और ये है इंडिया। तो इंडिया जो है, सॉरी, म्यांमार जो है वो इंडिया का डोर है, यानी इंडियन को अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में आना है तो उनको कहाँ से होते हुए आना पड़ेगा, म्यांमार से। ओके, यहाँ पे क्या है, म्यांमार, ये इंडिया, और ये जो है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। ओके, तो इंडिया से अगर ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में आना है तो किससे होते हुए आना पड़ेगा, म्यांमार से। इसलिए क्या कहा गया है, म्यांमार इज इंडियाज डोर टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ओके। नेक्स्ट, साउथ एशिया, मिडल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया विल बी कनेक्टेड विथ ईच अदर विद द रेल एंड रोडवेज दैट आर बीइंग डेवलप्ड इन दिस एरिया। ओके, साउथ एशिया, मिडल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। सी, यहाँ पे जो है सेंट्रल एशिया है, यानी ये मिडल एशिया है। ठीक है, और ये साउथ एशिया, यहाँ पे क्या है, सदर्न एशिया, ये साउथ एशिया, और ये जो है ये साउथ ईस्ट एशिया है। ये तीनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, विद द रेल एंड रोडवेज दैट आर बीइंग डेवलप्ड इन दिस एरिया। ये तीनों यानी सेंट्रल एशिया मीन्स मिडिल एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है रेल और रोडवेज नेटवर्क के साथ। ओके, यहाँ पे रेल और रोडवेज नेटवर्क डेवलप हुआ है। नेक्स्ट, दिस विल हेल्प इंक्रीज ट्रेड एंड अदर एक्सचेंज। ओके, दिस विल हेल्प इंक्रीज मतलब म्यांमार और इंडिया के बीच में जो है ट्रेड रिलेशन भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, एंड अदर एक्सचेंज इन दिस रीजन। इंडिया विल बी एबल टू इम्पोर्ट नेचुरल गैस फ्रॉम म्यांमार। इंडिया जो है म्यांमार से क्या इंपोर्ट करती है, नेचुरल गैस। ओके। नेक्स्ट कंट्री इज मालदीव्स।
India's relations with Maldives have been friendly right from the beginning. इंडिया का रिलेशन जो है म्यांमार से फ्रेंडली रिलेशन जो है स्टार्टिंग से ही है. ओके, आपको रेड कलर में वो मालदीव्स जो है वो सर्कल किया गया है. ठीक है, मालदीव्स है, मालदीव्स कंट्री. एंड दिस स्मॉल नेशन टू द साउथ ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर अ लॉट ऑफ रीजन. और ये मालदीव्स जो कंट्री है वो इंडिया के साउथ में है, साउथ में लोकेटेड है, और ये स्मॉल नेशन है. तो क्या कहा गया है, दिस स्मॉल नेशन टू द साउथ ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट. ये एक छोटा सा नेशन है जो कि इंडिया के साउथ में लोकेटेड है, और ये इंडिया के ऊपर किस चीज के लिए डिपेंड है, लॉट्स ऑफ रीजन, यानी बहुत सारे रीजन है जो ये छोटा सा नेशन, स्मॉल नेशन इंडिया के ऊपर डिपेंड है. ओके, तो हम देखते हैं कि किस किस रीजन के वजह से मालदीव्स जो है वो इंडिया पे डिपेंड है. फर्स्ट, ट्रेड रिलेशंस हैव बीन स्टैब्लिश्ड बिटवीन द टू सिंस 1981. यानी दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और म्यांमार के बीच में जो है ट्रेड रिलेशन कब से स्टैब्लिश हो चुका है, 1981 से. ओके, नेक्स्ट, इंडिया हैज हेल्प मालदीव्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स बनवाना, ब्रिजेस बनाना. ठीक है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे. हेल्थ एंड कम्युनिकेशंस. तो मालदीव्स इन द डेवलपमेंट, इंडिया हैज हेल्प मालदीव्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज. इंडिया ने मालदीव्स कंट्री की किस किस चीज़ों में हेल्प की है, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ में और कम्युनिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड्स, यानी 2006 से कॉपरेशन इन द मिलिट्री फील्ड ऑल्सो स्टार्टेड बिटवीन द टू कंट्रीज. यानी 2006 से आगे तक, मतलब अभी तक जो है मिलिट्री फील्ड में भी दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, दे हैव एंटर्ड इनटू ट्रीटीज. मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत सारे समझौते भी हुए हैं. ओके, ट्रीटीज मतलब समझौता करना, डील करना. ठीक है, दे हैव entered into treaties with respect to cooperation in space research, conservation of historical objects and tourism. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि from 2006 onwards cooperation in the military field, यानी दोनों कंट्रीज के बीच में cooperation स्टार्ट हुआ. ठीक है, मिलिट्री फील्ड में. वैसे ही उन दोनों कंट्रीज के बीच में समझौते हुए कि वो दोनों कंट्रीज जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलेंगे. किसमें, स्पेस रिसर्च, कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स. ओके, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट जो है वो उसको कंजर्व करना, प्रिजर्व करके रखना. ठीक है, और लास्ट वन क्या बोला है, टूरिज्म. ओके, नेक्स्ट, सिमिलरली दे हैव डिसाइडेड टू कोऑपरेट इन द एरिया ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म. सेम दोनों कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि वो टेररिज्म के अगेंस्ट जो है फाइट करने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे. ओके, नेक्स्ट, डू यू नो म्यांमार एंड ऑंग सैन सू की. ओके, ये जो है, ये इमेज जो दिया है ये ऑंग सैन सू की का है. इन्होंने जो है मीन्स म्यांमार में भी पहले डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं थी, वहाँ पे मिलिट्री रूल था, और ऑंग सैन सू की ने जो है लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल करके, यानी बहुत ज़्यादा फाइट करके म्यांमार में क्या स्टैब्लिश किया, डेमोक्रेसी. ओके, सो ऑंग सैन सू की is credited with having established democracy in Myanmar after a long drawn struggle against the military regime there. Okay, वहाँ पे मीन्स म्यांमार में पहले मिलिट्री रूल था, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं थी. तो ऑंग सैन सू की ने यहाँ पे मीन्स लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल करके मिलिट्री रिजाइम यानी मिलिट्री रूल के अगेंस्ट बहुत फाइट करके, स्ट्रगल करके उन्होंने म्यांमार में जो है डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की. ओके, एंड नेक्स्ट, शी हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज. उनको नोबल पीस प्राइज भी अवार्ड किया गया. ठीक है, नेक्स्ट, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज सार्क. सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ओके, सी, ये जो है ये मेंबर्स हैं सार्क के. मेंबर्स ऑफ सार्क, इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका, अफगानिस्तान. ओके, अफगानिस्तान ज्वाइंट लेटर ऑन 3 अप्रैल 2007. यानी अफगानिस्तान ये जो कंट्री है ये सार्क
ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कब बना? 3 अप्रैल 2007 में। ओके, सो सार्क इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन established by the साउथ एशियन कंट्रीज इन 1985। सार्क जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। सार्क क्या है? एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको किसने स्टैब्लिश किया? साउथ एशियन कंट्रीज ने। कब? कौन से ईयर में? 1985। ओके, द एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू एनकरेज मतलब बढ़ावा देना, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन साउथ एशियन नेशंस and thereby achieve the development of the South Asian region। okay, means ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टैब्लिश क्यों किया गया? इसके पीछे मेन एम क्या है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी साउथ एशियन नेशन के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एनकरेज किया जाए, और दूसरा क्या बोला है? अचीव द डेवलपमेंट ऑफ द साउथ एशियन रीजन, यानी साउथ एशियन रीजन के डेवलपमेंट को अचीव करना। यही दो रीजन है जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया। ओके, नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सार्क इज अ प्लेटफॉर्म, मीन्स ये जो सार्क का ऑर्गेनाइजेशन है एक प्लेटफॉर्म है फॉर साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशियन कंट्रीज के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म है टू कम टुगेदर एंड डिस्कस कॉमन क्वेश्चंस एंड इंटरेस्ट, यानी जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे कि मेंबर्स कौन कौन है? इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये जितने भी मेंबर्स हैं, तो ये सार्क उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है साउथ एशियन कंट्रीज के लिए, जो कि सब मेंबर्स एक साथ आए, उनका जो भी कॉमन क्वेश्चंस है या फिर इंटरेस्ट है वो वहाँ पे डिस्कस करके सॉल्व करें, ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर सके। ओके, नेक्स्ट, सब कॉमन इंटरेस्ट ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज आर एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। एलिविएशन मतलब क्या होगा? रिमूव। तो कुछ कॉमन इंटरेस्ट है साउथ एशियन कंट्रीज के, जैसे कि एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी को हटाना, रिमूव करना। सेकेंड क्या दिया गया है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। तो ये सम कॉमन इंटरेस्ट है साउथ एशियन कंट्रीज के। फर्स्ट है एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, सेकेंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, some treaties were signed on the SAARC platform to make it easy for South Asian countries to trade with each other। यानी SAARC प्लेटफॉर्म में साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में बहुत सारे ट्रीटीज साइन किए गए ताकि साउथ एशियन कंट्रीज जो है एक दूसरे से ट्रेड कर सके। ओके, सम ट्रीटीज वर साइंड ऑन द सार्क प्लेटफॉर्म टू मेक इट इजी फॉर साउथ एशियन कंट्रीज टू ट्रेड विद ईच अदर, मतलब इजीली एक दूसरे से ट्रेड कर सके, इसलिए सार्क प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ट्रीटीज साइन किए गए। ओके, नेक्स्ट, एज अ पार्ट ऑफ दिस it has been decided that South Asia should be made into a free trade area। means as a part of this जितने भी members हैं, मतलब उनके सार्क ऑर्गेनाइजेशन के वो पार्ट ही हैं, तो एज अ पार्ट ऑफ दिस ये भी डिसाइड किया गया कि साउथ एशिया को जो है क्या बना देना चाहिए? फ्री ट्रेड एरिया। ओके, फॉर एन इक्विटेबल डेवलपमेंट। इक्विटेबल का मतलब क्या होगा? इक्वल, मीन्स जितने भी साउथ एशियन नेशन है सबका इक्वली जो है डेवलपमेंट हो। ओके, फॉर एन इक्विटेबल डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशियन नेशंस अ ट्रीटी अबाउट फॉर्मिंग साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया वाज साइंड एंड साउथ एशियन यूनिवर्सिटी वाज स्टैब्लिश्ड। यानी साउथ एशियन नेशन को फ्री ट्रेड एरिया बनाने के लिए साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया ट्रीटी ये जो है ये साइन की गई, और क्या स्टैब्लिश किया गया? साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। ओके, तो कुछ क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड स्टैब्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन सार्क? मतलब पर्पस यानी एम भी हम बोल सकते हैं कि जो ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया तो उसके पीछे जो है मीन्स उसके बिहाइंड एम क्या है, तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। The aim of this organization is to encourage economic cooperation between South Asian nations and thereby achieve the development of the South Asian region। Okay, इस क्वेश्चन का आंसर ये। सेकेंड क्वेश्चन,
हाउ मेनी मेंबर्स नेशंस आर देयर इन सार्क टुडे। तो अभी हमने देखा कि मेंबर्स ऑफ सार्क, वैसे और भी बहुत सारे मतलब मेंबर्स बन गए हैं, लेकिन फिलहाल जो अभी हमने पढ़ा मेंबर्स ऑफ सार्क, इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। अभी हमने पढ़ा कॉमन इंटरेस्ट, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, सेकेंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, ये कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज के। होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।